यस फ्रेंड्स, आज अपन रीजनिंग में जो रीजनिंग का टॉपिक लेके मैं आया था आकृतियों की गणना, उसमें आज अपन जो एक पार्ट पहले भी अपन त्रिभुजों से संबंधित कर चुके हैं। आज वापस त्रिभुज का जो नई ट्रिक है, नई टाइप्स है त्रिभुज के, नए सवाल तरीके से पूछे जाते हैं, उन सवालों के ऊपर मैं आया हूँ। देखिए किस तरीके से अपन पूछे जाते हैं। देखिए एक अलग नया टाइप, आज की क्लास में मैं टाइप 1 से स्टार्ट करूंगा। पीछे वाली क्लास में देख लीजिए आपने कितने टाइप पढ़े हुए। जैसे टाइप आज की क्लास की टाइप 1 की बात करता हूं तो कैसे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं सवाल। देखिए जो इस प्रकार ऐसे त्रिभुज दे दिया जाता है, और त्रिभुज के अंदर जब त्रिभुज बना दिए जाते हैं, ऐसे आपने पढ़ा होगा मेरे साथियों। इस प्रकार से यदि आपको त्रिभुज बना के दे दिया जाए और फिर उसमें पूछा जाता है कि कितने त्रिभुज है मेरे साथियों, तो इसमें कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा। जब ऐसी आकृति हो तो ऐसी आकृति होती है सिमिलरिटी आकृतियां होती हैं, इनको कहते हैं सममिति आकृतियां। क्या कहते हैं इनको आकृतियों को? सममिति आकृतियां कहते हैं मेरे साथियों। क्या कहते हैं इनको? सममिति आकृतियां कहते हैं। सममिति आकृतियां क्यों कहते हैं साथियों? क्योंकि देखिए इसकी जो त्रिभुज होते हैं, उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं में समान त्रिभुज के खाने बनते हैं। देखो इधर भी देखो, इस भुजा पे कितने त्रिभुज के खाने? 1 2 3 त्रिभुज बन रहे। इस भुजा में भी कितने बन रहे? 1 2 3। इस त्रिभुज की इस भुजा में कितने बने? 3। इसमें भी कितने बने? 1 2 3। मेरे साथियों जब ऐसे खाने बने समान तीनों भुजाओं पर, तो उसको सममिति आकृति कहते हैं। और इसको ज्ञात करने की बहुत ही आसान ट्रिक होती है मेरे साथियों। देखिए अपन करते हैं, जब ऐसा आकृति आ जाए तो क्या करेंगे आप? जितने एक भुजा में त्रिभुज बने हुए उन त्रिभुजों की संख्या लिखेंगे। देखो 1 2 3। जब 3 बने हुए तो 1 2 3 ऐसे लिखोगे, और जो पहला वाला है उसको ऐसे लिखोगे। फिर पहले वाले में क्या करोगे? दूसरा ऐड करोगे, ऐड करके लिख देना। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। देखो पहला था, पहले वैसे लिखोगे, फिर पहले में क्या करोगे? दूसरा ऐड करोगे, कितना हो गया? 3। फिर उसमें अगला वाला ऐड करोगे 3, कितना हो जाएगा? 3 में 3 किया कितना हो जाएगा? 6 मेरे साथियों। कितना हो जाएंगे? 6। फिर इनको क्या कर लेना मेरे साथियों? ऐड कर लेना। इन सबको क्या कर लेना? जोड़ देना मेरे साथियों। तो देखिए अब जोड़ते हैं इसको, तो ये कितने हो गए? 10। 6 और 3 कितने? 9। 9 और 1 कितने हो गए? 10। मेरे साथियों यही काम खत्म नहीं हो जाता है, इसमें 10 नहीं है, आगे और क्या करना मेरे साथियों? ध्यान रख लेना मेरे साथियों। जब ये वाला सीरीज हो ना, इस वाली सीरीज में क्या करोगे? सम स्थान पर आने वाले अंकों को लोगे, विषम स्थान वालों को छोड़ दोगे। सम स्थान वाले अंक कैसे होते हैं? जैसे 2 4 6। इस जगह पर जो स्थान आते हैं उनको क्या कर लोगे? आप ले लोगे, बाकी को क्या कर दोगे? छोड़ दोगे। जैसे 6 विषम स्थान पे इसको छोड़ दिया, अगला वाला कितना? 3 ले लिया, इसको क्या कर दोगे? छोड़ दोगे। तो 10 और 3 कितना हो गए? 13। मेरे साथियों इसके अंदर कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 13 त्रिभुज हो जाएंगे मेरे साथियों। एक और ऐसा ही सवाल मैं आपको देता हूं। देखिए जैसे कि मैं इसकी बात करूं तो बताइए मेरे साथियों इसमें कितने त्रिभुज हैं? देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी कितने हैं? 2 है। तो अपन लिखेंगे 1 2। फिर क्या करेंगे? इसको ऐसे ही लिख देंगे, फिर इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3। फिर क्या करना मेरे साथियों? इसको क्या ले लोगे? है ना, इसको ले लोगे, जोड़ लोगे, कितना आ जाएगा? 4। और फिर क्या करते हैं? विषम स्थान को छोड़ना, सम स्थान छोड़ लेना। तो पहले को छोड़ा, दूसरा लिया था, पहले को छोड़ो, दूसरा लो, तीसरे को छोड़ो, चौथा लो, चौथे को पांचवे को छोड़ो, छठा लो। इस प्रकार से आपको लेना है ना। तो मैंने पहले को छोड़ा, दूसरा लिया, यानी दूसरा जोड़ूंगा। कितने हो गए मेरे साथियों? 5। अब आपको एक चेक करना है कि कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है नहीं रहा। इसमें 5 है नहीं, तो गिन लो 1 2 3 4 और ये पूरा 5 है नहीं है मेरे साथियों। इसका मतलब क्या? पूरा कॉन्सेप्ट लग रहा है आपको परीक्षा में। इस तरीके से इन सवालों को करना मेरे साथियों। आगे समझे? अब अपन बात करते हैं, कोई वर्ग दे दें या आयत दे दें और उसके अंदर क्या दे दें? त्रिभुज बना के दे दें और पूछ ले उस वर्ग या आयत के अंदर कितने त्रिभुज हैं, तो उसकी भी बात करते हैं। देखिए ये टाइप 2 लेता हूं आज का। देखिए कोई वर्ग दे दिया, अब बताइए कोई त्रिभुज दिख रहा है क्या इसके अंदर? नहीं दिख रहा, ठीक है। मैंने ये विकर्ण की, ध्यान रखना, इसको कहते हैं विकर्ण। आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली भुजा को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो ये आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली भुजा थी, ये क्या होगी? विकर्ण हो गई, ठीक है। अब ये विकर्ण खींच थी। अब बताओ अब कितने त्रिभुज हो गए इसमें? 2 है, एक ही है, एक ही 2 त्रिभुज हो गए, ठीक है। एक देखो, एक त्रिभुज ये बन रहा और एक ये बन रहा। इस प्रकार से कितने त्रिभुज हो गए इसमें? 2। अब बताइए अब कितने? कई सारे महान विद्वान कह रहे होंगे कि 4 है। मेरे साथियों 4 नहीं है इसमें, अच्छी तरीके से देखिए कितने। देखो अपन देखते हैं 1 2 3 4 तो यही है, 4 तो अंदर बढ़ रहे जो है। अब देखो एक ये बना,
ठीक है, एक ये बना, ठीक है, एक ये बना, ठीक है, और एक ये बना, तो 4 और बन रहे। कितने बन रहे? 4। जब भी ध्यान रख लेना त्रिभुज के अंदर अगर विकर्ण हो, ध्यान रखना जब विकर्ण आपस में काटती हो तो त्रिभुज जितने अंदर बनेंगे उसके दुगने त्रिभुज उसके अंदर बनेंगे, ध्यान रखना त्रिभुज। तो इसको 4 को कितना किससे गुणा करा देंगे अपन? 2 से गुणा करा देंगे, तो कितना आ जाएंगे? 8। इसके अंदर कितने त्रिभुज हो गए? 8। मेरे साथियों एक और बड़ी ट्रिक लेके आते हैं, देखिए बड़ा सवाल देखते हैं। देखो कोई ये मैं सवाल दे दूं, अब बताइए इसके अंदर कितने होंगे? वही काम करना आपको, क्या करना? अंदर बने हुए त्रिभुजों को गिनना और उसको 2 से क्या करना? गुणा करना। देखो 1 2 3 4 5 6, कितना हो गए? 6। अब 6 को किससे गुणा करा देंगे? 2 से, तो कितना हो जाएंगे? 6 दूनी 12। तो इसमें कितने त्रिभुज उठाएंगे? 12। इस प्रकार से आपको करना, जितने वर्ग के अंदर त्रिभुज बने हुए वो ध्यान रखना, लेकिन दोनों विकर्ण आपस में कटनी चाहिए, उसकी दोनों विकर्ण आपस में कटनी चाहिए। जब दोनों विकर्ण आपस में कटते हैं तो वर्ग या आयत के अंदर बने हुए त्रिभुजों की संख्या की दुगुनी संख्या उस वर्ग या आयत के अंदर त्रिभुजों की संख्या होती है मेरे साथियों। एक देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब बताइए इसमें कितने? देखो इसमें 6 गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8, इसकी दुगुनी होती है, 2 से गुणा कर देंगे, कितने हो गए? 16 त्रिभुज हो गए। मेरे साथियों मैंने क्या कहा, यदि कोई आयत या वर्ग हो और उसकी विकर्ण आपस में काट रही हो, जान लेना, तो उसके अंदर बने हुए त्रिभुजों की संख्या है उसकी दोगुनी कर दो, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या उस त्रिभुज या आयत के अंदर बने हुए त्रिभुजों की संख्या होगी मेरे साथियों। किसकी होगी? त्रिभुजों की संख्या होगी मेरे भाई और बहनों, ध्यान रख लेना, ऐसा आपको करना है। देखिए एक और अपन जैसे कि बात करते हैं, जब 2 आयत या 2 वर्ग एक साथ दे दिए जाए तो क्या होगा? देखो या 3 अधिक वर्ग एक साथ जोड़ देते कितना होगा? देखो ऐसी भी कई बार आकृतियां पूछ ली जाती है, ठीक है। इसी आकृति में कई सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस आकृति के अंदर कितने हो गए? 1 2 3 4, एक आकृति आपको लेनी, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक आयत या वर्ग आपस में जोड़ के ऐसी सिचुएशन बना दे तो आपको एक आकृति करनी है, ठीक है। इसके अंदर कितने? 1 2 3 4, फिर इसको क्या करते थे आप? डबल कर देते, कितने हो गए? 8। 1 2 3 4, इसके अंदर कितने? 4 है, इसको भी 4 × 2 करके डबल कर देते, कितने हो जाते हैं? 8। ये 8 8 कितने हो गए? 8 8 16 तो इसके हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर 16 हो गए, और कोई त्रिभुज बन रहा, तो जब 2 त्रिभुज बने तो दोनों त्रिभुजों की ऐसी रेखाओं द्वारा भी क्या बनते हैं? त्रिभुज। तो इसके अंदर 2 त्रिभुज और एक्स्ट्रा बन रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 त्रिभुज और एक्स्ट्रा बनते हैं, ध्यान रखना। तो ये कितने हो जाएंगे? 18। मेरे साथियों इस प्रकार से आप इसको करेंगे, और अगर आप तीसरा लोगे तो तीसरे में और ऐड हो जाएगा, 2 2 ऐड होते जाएंगे मेरे साथियों, ठीक है। आगे समझो 2 त्रिभुजों के एडिशन से 3 त्रिभुज 3 वर्ग जब एक साथ होंगे तो 6 ऐड हो जाएंगे, वो आप करके प्रैक्टिस कीजिए। अभी एक सिचुएशन बनाते हैं मेरे साथ, देखो एक सिचुएशन बनाता हूं मैं, नई सिचुएशन, उसमें आप बताइए मेरे को किस प्रकार से मैं उसको क्वेश्चन को करता हूं, ठीक है। अब बताइए मेरे साथियों इसमें कितने? चलो मैं बहुत ही अच्छी सिचुएशन बना दी है मैंने। अब आप बताइए इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, ठीक है, बताइए। देखो कितने होते हैं इसके अंदर, कैसे करेंगे? ऐसी सिचुएशन आ जाए सबके, पहले तो वर्ग वाले काउंट कर लेंगे अपन। वर्ग वाले कैसे काउंट करेंगे? अंक 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को 2 से गुणा कर दे, कितने हो जाएगी? 16 आ जाएगा। अब आप कैसे करोगे? हैं अब क्या करोगे? आप ऊपर वाले त्रिभुज लेना, उसको भी तो देखोगे। चलो देखो 1 2 और 1 ये पूरा, कितना हो गए? 3 तो ये हो गए, चलो ठीक है 3 हो गए, कितना होगा? 19। मेरे साथियों तुम कहोगे 19 नहीं मेरे साथियों, आगे और देखो, आगे और क्या हो रहा है देखो। अब इस लाइन के द्वारा एक त्रिभुज ये और बन रहा है, और इस लाइन के एक त्रिभुज ये और बन रहा है, तो इस प्रकार से और क्वेश्चन बनते हैं। तो 3 और 3 कितने हो जाते हैं? 6 त्रिभुज और बनते हैं। ध्यान रखना जब एक साइड में एक त्रिभुज जुड़ा हो और उसकी बीचली लाइन यदि क्रॉस करती है तो ध्यान रखना उसके कारण 6 त्रिभुज और बनते हैं। तो इस प्रकार कितने हो जाएंगे? 21।
तो इस तरह की आकृति होगी, उसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 21 त्रिभुज हो जाएंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा पलट देता हूं, ठीक है, देखिए करते हैं। चलो अब बताना, चलो बताओ, अब बताओ देखो कितना हो गया? क्या जा रहा है किसी का? करें, चलो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो जाओगी, 8 दूनी 16 16 हो जाएगी, ठीक है। इसके कारण अब इसके कारण कितने बनेंगे आपके पास? 6। इसके कारण कितने बनेंगे आपके पास? 6। देखो 1 2 रेखे पूरी, 3 और 1 4 रेखे कितनी बनी? 5। 5 इसके कारण वाले अलग से बढ़ती है, तो ये 5 होगी, 5 इसके कारण, ठीक है। अब इसके कारण भी कितनी बनेगी? 1 2 3 4 और 5 इसके कारण बनेगी, ठीक है। 5 5 बन रही है, ध्यान रखिएगा अगर कोई त्रिभुज हो बाहर तो उसके कारण कितने बनेंगे? 5 बनेंगे, ठीक है। तो कितने हो गए? देखो ये त्रिभुज था, इसके कारण 5 बने। देखो एक तो ये एक ये पूरा कितने हो गए? 3, एक ये 4, एक ये कितना? 5 इस तरीके से बन रहे, तो 5 भी इस तरीके से बनेगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी आपके पास? 26। टोटल कितनी हो जाएगी? 26। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं मेरे साथियों? 26 बन रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस प्रकार से आप काउंट किए जा रहे हैं। नॉलेज आपको बेसिक नॉलेज, ये अंदर वर्ग है, वर्ग के अंदर आप फटाफट से कर लीजिए, ट्रिक लगा दीजिए, आसानी हो जाएगी। और इस त्रिभुज के अंदर ध्यान रखना है, जब बाहर त्रिभुज एक भुजा पे इस तरह की आकृति पे बनता है तो उसके कारण 5 त्रिभुज बनते हैं, और दोनों तरफ तो 5 5 कितने बनते हैं? 10 बनते हैं मेरे साथियों। एक और मैं सवाल देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सवाल करते हैं, देखिए एक और सवाल, बेस्ट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल, ध्यान रखना। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में एसएससी बैंकिंग की कई बार परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। ये सवाल इसको मैंने पलटा, देखिए इसको ऊपर खिसका है, कंफ्यूज ऐसे ही कंफ्यूज होता है आप, इसके कारण भी काउंट कर लेंगे। पहले क्या करना है आपको? वर्ग के काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16, ठीक है, 16 दी हो जाएगी। फिर क्या करोगे आप? इस त्रिभुज के कारण गिनोगे, इस त्रिभुज के कारण गिनो। चलो अब इस त्रिभुज को गिनेंगे। अब आप इस त्रिभुज को ना गिन के पहले क्या करोगे? केवल इस वाले त्रिभुज को गिनोगे। चलो इस वाले त्रिभुज को 1 2 है ना, और ये 3 और ये 4 और ये 5, इसके कारण कितने होते हैं? 12 बनने वाले त्रिभुज के कारण 5 होते हैं। 5 आपने कैलकुलेट कर लिया। अब बताइए और कहां बन रहा है? और देखिए एक ये बन रहा, एक ये बन रहा, ठीक है। कितने हो गए? 2 हुए मेरे साथ, हुए कि नहीं हुए? 2। ये अंदर वाला आपने गिना? नहीं गिना, ठीक है। एक ये और एक ये, 1 2 3 4 बनेगा नहीं बने? 4 बन गए, ठीक है। एक ये पूरा बन रहा है, नहीं बन रहा? 5 बनेंगे नहीं बने? एक ये पूरा बन रहा है इधर, तो 6 हुए नहीं हुए? 6 हुए, ठीक है 6। और कुछ बन रहा है मेरे साथी? और देखिए और बन रहा है मेरे साथी, देखिए यहां भी एक त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा? बन रहा है, ठीक है। एक त्रिभुज ये बन रहा है नहीं बन रहा मेरे साथियों? बन रहा है, ठीक है। तो एक है, कितना बना? 2। अब ऐड करो मेरे साथियों इसको, कितना? देखो ये हो गए 5 16 21 21 6 कितने होते हैं? 27 27 इन 2 कितने हो गए? 8 कीजिए इसको, कितना था? 6। ये कितने हो गए? 29। एक त्रिभुज बन रहा है। और देखिए यहाँ छोटे छोटे त्रिभुज और बन रहे, यहाँ छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे, 1 2 त्रिभुज ये बन रहे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 31, यानी 31 त्रिभुज आपके कुल मिलाकर इस आकृति में बनने वाले हैं। मेरे साथियों एक और अपन सवाल लेके देखिए, एक और सवाल लेते हैं। एक और मोस्ट सवाल लेता हूं मैं, मोस्ट जो बहुत कई बार है बैंकिंग परीक्षाओं में और कई बार बड़ी बड़ी एसएससी वगैरह परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो बहुत ही इजी सवाल है। देखिए बहुत ही मजेदार सवाल है,
अपन इसको करते हैं। ऐसा कुछ आपके पास सवाल दे रखा, ठीक है। ठीक है, अब इसको आप काउंट करें। तो मेरे साथी देखिए 1 2 3 4 इसके 8 हो जाएंगे, 8 इसके कारण बनेंगे, 8 इसके कारण बनेंगे, 8 इसके कारण बनेंगे और 8 ही इसके कारण बनेंगे। 4 बनेंगे, इसका मतलब 8 8 बनेंगे। टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 32। वर्गों के कारण कितने हो गए? 32 हो गए। ठीक है, अब देखिए 32 तो ये हो गए। अब क्या करते हैं, जब दो वर्ग एक साथ हो तो दो ये बढ़ेंगे। 32 तो ये दो इसके कारण बने, दो वर्ग ये दो। अब दो ये बढ़ेंगे इन दोनों वर्गों के कारण। ठीक है, इन दोनों वर्गों के कारण दो ये बढ़ेंगे। ठीक है, ये बढ़ेंगे नहीं बढ़े मेरे साथ? बढ़े। ठीक है, अब देखिए 1 2, ठीक है, दो ये बढ़े और ये 3 ये बढ़े और 3 ही ये बढ़ रहे। अब इसको क्या कर लो आप? ऐड कर लो। क्या कर लो? ऐड कर लो। चलो ऐड करते हैं। 32 2 34, 34 2 36, 36 into 38, 38 and 6 कितने होते हैं? 38 and 6 कितने होते हैं? 44 आता है। इसके अंदर कितने त्रिभुज है मेरे साथियों? 44 इसके अंदर त्रिभुज है। इस प्रकार से अपन आकृतियों की काउंटिंग करेंगे मेरे साथियों। मेरे को आशा है कि बहुत ही आपको अच्छा समझ में आया होगा। आप अच्छी तरीके से परीक्षा में सवाल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस ज्ञान का लाभ ले सकें।